नमस्कार साथियों और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप अर्थात कि सक्सेसिव केस के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के लगभग हर प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इस टाइप का प्रश्न जो है बनता है, ठीक है। चाहे वो टीचिंग लेवल का हो या फिर एसएससी रेलवे किसी भी प्रकार के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सक्सेसिव टाइप का जो मैथ है वो देखने को मिलता है परसेंटेज में, ठीक है। तो इस टाइप के आज मैथ को देखेंगे। इसे क्रमागत भी कहा जाता है, ठीक है, क्रमागत टाइप, या फिर इसे जो बार बार आता है, ठीक है, जो रिपीट होते रहता है उसको हम लोग सक्सेसिव टाइप कहते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। मान लेते हैं किसी वर्ष जो है किसी व्यक्ति का वेतन जो है 10% बढ़ता है, अगले वर्ष फिर से 10% की वृद्धि होती है, तीसरे वर्ष फिर से 10% की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो वृद्धि होती है परसेंटेज में उसको हम लोग सक्सेसिव टाइप कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक प्रश्न लेते हैं, किसी व्यक्ति का 20% जो है पहले वर्ष वेतन में वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरे वर्ष जो है ये पहले वर्ष की वृद्धि मान लेते हैं हम लोग, दूसरे वर्ष की वृद्धि जो है वो 25% की जो है वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि जो टोटल वृद्धि, ठीक है, अर्थात कि नेट इंक्रीमेंट क्या होगी, ठीक है, अर्थात कि कुल वृद्धि जो है प्रतिशत में वो क्या होगी, कुल वृद्धि आपकी क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं प्रश्न आता है तो कैसे बनाएंगे। तो 20% को जानते हैं हम लोग 1/5 लिखते हैं, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 लिखते हैं। 25% को हम लोग जानते हैं 1/4 लिखते हैं, अर्थात कि फर्स्ट ईयर में जो वेतन था वो 5 से क्या हो गई, 5 से 6 हो गई। दूसरे साल जो वेतन था वो 4 से 5 हो गई। और सक्सेसिव के केस में अर्थात कि जब नेट इंक्रीमेंट निकालना रहता है तो इसको गुना करते हैं, ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आता है 5 4 20 और 6 5 30, ठीक है। चूँकि हम लोग गुना कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसको काट सकते हैं। हमारा जो मैथ है वो और भी आसान हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 3 से, तो हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, ठीक है, 2 से 3 हो रहा है। और इसी को परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिवाइडेड 2 करेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करते हैं। इसको काटेंगे, 5 से कटेगा तो 50% का जो है इंक्रीमेंट वो हम लोग का हो रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि पहला जो ईयर है उसमें 20% की जो वृद्धि हो रही है, दूसरे साल 25% की वृद्धि हो रही है। तो हम लोग जानते हैं 20% को अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 1/5 होता है और 25% को फ्रैक्शन में बदलने से 1/4 होता है। तो फर्स्ट ईयर में 5 से 6 हो जा रहा वेतन, दूसरे साल जो वेतन है वो 4 से 5 हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो जो नेट इंक्रीमेंट है इसको इनटू करते हैं, अर्थात कि गुना करते हैं, 2 से 3 जो है इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो इनका इंक्रीमेंट 1 हो रहा है, कितना से, 2 से, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 50% जो है इंक्रीमेंट इनका हो रहा है, ठीक है। तो इसी पे आधारित जो क्वेश्चन है उधर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टीवी का जो मूल्य है वो प्रतिवर्ष 20% घटता है और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए घटता है। पहले 2 वर्ष में खरीदी गई थी तथा उसका जो मूल्य था वो 50,000 था, ठीक है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है टीवी का जो मूल्य है वो प्रतिवर्ष क्या होता है, 20% घटता है। यदि टीवी 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी तथा उसका मूल्य 50,000 रुपये था तो वर्तमान मूल्य क्या था, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए और इसका जो उत्तर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का दिया गया है इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कितने हो रहा है, 20% का जो है इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं।
अर्थात कि पहला साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 5 से, माफ कीजिएगा, इसमें घटता है, ठीक है, घटता है, मतलब पहला साल 5 से 4 हो रहा है, दूसरा साल जो है 5 से 4 हो रहा है, क्योंकि 2 साल के लिए दिया गया है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, हम लोग सक्सेसिव केस में इसका प्रोडक्ट करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 5 पच्चे 25 हो गया, 4 चारे 16 हो गया। हमें दिया गया है 2 साल पहले जो उसका मूल्य था वो कितना था, 50,000 रुपया था। 2 साल पहले का मूल्य क्या दिया गया है, 50,000 रुपया दिया गया है। तो ये 25 का वैल्यू 50,000 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, 2 से कटेगा, 2,000 हो गया। हमें क्या निकालना है, वर्तमान में जो टीवी का मूल्य है वो क्या है। वर्तमान में हम लोग को क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, इंटू 2 कर देंगे, 16 दूनी 32,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए इसको एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि टीवी का जो मूल्य है वो प्रति वर्ष क्या होता है, 20% की दर से घटता है। तो टीवी 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी तथा उसका जो मूल्य था वो 50,000 रुपये था, तो वर्तमान में उसका जो मूल्य है वो कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 20% का जो वैल्यू है हम लोग फ्रैक्शन में जानते हैं कितना होता है, 1/5 होता है। अर्थात कि 5 से वो 4 हो रहा है पहला साल, दूसरा साल फिर से 5 से 4 हो रहा है, अर्थात कि टोटल जो नेट इंक्रीमेंट हो रहा है वो 25 से क्या हो रहा है, घट रहा है। इनकी माफ कीजिएगा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो नेट जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो 25 से क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 25 का वैल्यू हम लोग का दिया गया है 50,000, 1 का जो वैल्यू हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे तो 2,000 निकलेगा। हमें निकालना है 16 का वैल्यू, क्योंकि हमें पूछा गया है वर्तमान में क्या है। तो जो इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट होकर हमारा वैल्यू आया था वो 16 आया था, तो जो नेट डिक्रीमेंट हो जाएगा वो 32,000 होगा। मतलब कि टीवी का जो प्राइस था 2 साल पहले 50,000 था, अभी 20% अगर घटता है हर एक साल तो टीवी का जो मूल्य है वो 32,000 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से और प्रश्न है, चलिए उनको करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कहा गया है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या जो है 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जो है जनसंख्या 4% की दर से घटती है। और हम लोग जानते हैं 4% को क्या लिख सकते हैं, 1/25 लिख सकते हैं। अर्थात कि क्या हो रहा है, इसमें जनसंख्या बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण दर से घटती है, मतलब इसी में भी डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले साल जो हुआ है 25 था, उसमें घट के 24 हुआ। दूसरे साल भी 25 था, उसमें घट के 24 हुआ। हम लोग सक्सेसिव केस में जानते हैं इसको गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग गुना करेंगे। 25 25 625 हो गया, 24 24 गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 4 4 16, 4 दूनी 8, 1 9 इंटू 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 576 आ जाएगा, ठीक है। 576 ये आ गया हम लोग का, समझ में आया। डिक्रीमेंट के बाद पहले हम लोग का जो जनसंख्या था वो 625 था, वो डिक्रीमेंट होके 2 साल में कितना हुआ, 576 हो गया। हमें दिया गया है 2 साल पहले जनसंख्या 62,500 थी, अर्थात कि इसका वैल्यू दिया गया है 62,500 थी पहले जनसंख्या। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, 62,500 डिवाइडेड बाय 625 डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। हमें क्या पूछा गया है, वर्तमान जनसंख्या क्या थी, तो वर्तमान वैल्यू हम लोग को क्या निकला है, ये निकला है। तो वर्तमान का जो वैल्यू होगा 576 इंटू 100 कर देंगे इज इक्वल टू 57600 जो है आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया।
इस तरह का जो क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में जो है ये अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 2 वर्ष पहले शहर की जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या में 4% की दर से घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 4% की दर से बढ़ता है घटता है। तो 4% का जो वैल्यू है हम लोग जानते हैं 1/25 होता है फ्रैक्शन में, अर्थात कि पहले साल 25 से 24 हो गई, दूसरे साल भी 25 से 24 हो गई। सक्सेसिव केस में हम लोग इन दोनों को जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखते हैं, इनको प्रोडक्ट करेंगे 625 आएगा, 24 इंटू करेंगे 576 आएगा। 625 का वैल्यू क्योंकि 2 साल पहले का वैल्यू दिया गया है 62,500, तो 625 का जो वैल्यू होगा 62,500, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 100 और 576 का वैल्यू हमें निकालना है तो इंटू कर देंगे 100 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 57,600 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया गया है कि एक व्यक्ति का 2020 में वार्षिक वेतन जो था वो 7 लाख रुपया था। ठीक है, वार्षिक वेतन क्या था? 7 लाख रुपया था। जो 2019 में उसके वार्षिक वेतन 10% अधिक था। ठीक है, तो 2019 से 10% अधिक था, तो 2019 में उसका वेतन क्या था ये आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का पूछा गया है कि एक व्यक्ति का 2020 में वार्षिक वेतन जो है 7 लाख था। 2020 में क्वेश्चन नंबर 3, 2020 में वार्षिक वेतन जो था वो 7 लाख था। 2019 में वार्षिक वेतन 10% अधिक था। 10% का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/10 होता है, अर्थात कि 10 से जो वेतन है वो 11 हो रहा है। समझ में आ रहा है? 10 से जो है वेतन 11 हो रहा है, इसको 77 कर दीजिए। मान लेते हैं जो वेतन था वो 7,70,000 था। ठीक है, और 2019 में 10% अधिक था, तो 2019 में उसका वेतन क्या था ये आपको बताना है। तो 2020 में जो वेतन था वो 77,000 था, मतलब कि 11 का वैल्यू दिया गया है 7,000, माफ कीजिएगा 7,70,000। ठीक है, 7,70,000 दिया गया है, तो 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 70,000 हो जाएगा। हमें पूछा गया है 2019 में उसका जो वेतन है वो क्या था, तो 2019 में 10 था, इसका वैल्यू निकालेंगे 70,000 से इंटू कर देंगे, तो हमारा जो वेतन है वो आ जाएगा 7 लाख जो है वो वेतन 2019 में था। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे और उसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि एक व्यक्ति का 2020 में वार्षिक वेतन जो था 7,70,000 था। ठीक है, जो 2019 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2019 में उसका वेतन क्या था ये आपको बताना है। तो 2020 में जो वार्षिक वेतन था वो 7,70,000 था, 7,70,000 था 2020 में। 2019 से कितना अधिक था? 10% अधिक था। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम लोग? फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं, अर्थात कि जो वेतन 2019 में 10 था वो वेतन 2020 में कितना हो गया? 11 हो गया, और इस 11 का वैल्यू दिया गया है 7,70,000, अर्थात कि 1 का जो वैल्यू होगा वो 70,000 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? 2019 का वेतन निकालना है, इंटू 100 करेंगे तो 7 लाख जो है आंसर इसका आ जाएगा। समझ में आया? ये तो थी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, और जिसमें सामान्य जो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, जो अर्थात कि जो परसेंटेज हम लोग का सामान्य रूप से दिया रहता है, जैसे कि 20%, 30%, उस प्रकार के क्वेश्चन को सिंपल इस विधि से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला को याद करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी इसका एक आता है x + y + xy / 100।
ये एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया क्योंकि फॉर्मूला आपका याद रहेगा नहीं। ठीक है, ऐसे सिंपल वे में अगर बनाएंगे तो आपका दिमाग में सेट रहेगा और फॉर्मूला का आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप अगर फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं इस प्रकार से। अगर पहले ईयर में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे ईयर में 25% की वृद्धि हो रही है, तो नेट इंक्रीमेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। एक्स को वाई मान लेते हैं 20, वाई को 25 और 20 × 25 डिवाइडेड बाई 100। इस प्रकार से फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में ना दिया रहा हो। ठीक है, जैसे कि 20%, 25%, 30%, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला से बन जाएगा। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो फ्रैक्शन में रहेगा और वो इस जो फॉर्मूला है इससे नहीं बनेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं जो इंक्रीमेंट है वो पहला साल इंक्रीमेंट जो है वो 12/1/2% इंक्रीमेंट होता है। दूसरे साल जो इंक्रीमेंट है वो मान लेते हैं होता है 14/2/3%, 14/2/7% मान लेते हैं दूसरे साल इंक्रीमेंट होता है। तो आपको नेट इंक्रीमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाइए और बताइए कि नेट इंक्रीमेंट जो है इस क्वेश्चन का वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 12/1/2% का जो वैल्यू होता है वो 1/8 होता है और 14/2/7% का जो वैल्यू होता है वो 1/7 होता है। ठीक है, अर्थात कि पहले साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 8 से 9 हो रहा है। मान लेते हैं दोनों ही केस में इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला साल इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 8 से 9 हो रहा है। दूसरा साल जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है 7 से 8 हो रहा है। तो नेट इंक्रीमेंट इनका क्या होगा, 8 सत्ते 56, 8 9 72। इसको इंटू करेंगे 6 और 1 16। इसके इंक्रीमेंट क्या होगा, नेट इंक्रीमेंट 16 होगा डिवाइडेड बाय किसमें से, 56 से, इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए इस प्रकार के प्रश्न हम लोग कुछ देखते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर इस कंसेप्ट को आप एक बार समझ जाते हैं तो बहुत सारे प्रश्न जो है आपका बनेगा परसेंटेज से और उनको बनाने में लगभग 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि परीक्षा में 20 से 30 सेकंड से अधिक आपको समय मिलता नहीं है और उसी के बीच में आपको जो क्वेश्चन है वो बनाना पड़ता है। ठीक है, मान लेते हैं पहले साल जो वृद्धि है वो होती है आपका 12/1/2% की वृद्धि हुई। दूसरे साल 16/2/3% की जो है वृद्धि होती है। तो बताइए कि जो नेट इंक्रीमेंट है वो आपका क्या होगा। ठीक है, नेट इंक्रीमेंट आपका बताना है। तो हम लोग जानते हैं 12/1/2% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/8 लिखते हैं और 16/2/3% को 1/6 लिखते हैं। तो पहले साल हम लोग का जो इंक्रीमेंट होगा वो 8 से 9 हो जाएगा। समझ में आया। दूसरे साल जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, दूसरे साल इंक्रीमेंट हम लोग का 6 से 7 हो जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जो जो कटेगा उसको काट देते हैं। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अर्थात कि 8 दूनी 16, 21। इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, इसको अगर निकालेंगे तो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है किसमें, 16 में, इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो 500 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर फ्रैक्शन में हम लोग तोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 27 2/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है फ्रैक्शन में रहने से आप फॉर्मूला से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला आपको नहीं बताया है। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार घुमा फिरा के जो है पूछा जा सकता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन बनाइए। पहला मान लेते हैं, फ्रैक्शन आपको दिया गया है 16 सही 2/3% का इंक्रीमेंट होता है। दूसरे ईयर जो इंक्रीमेंट होता है 14 सही 2/3% का जो है इंक्रीमेंट होता है। तो बताइए, माफ़ कीजिएगा, 2/7% का इंक्रीमेंट होता है। तो बताइए जो नेट इंक्रीमेंट है वो कितना होगा। तो 16 सही 2/3% को हम लोग जानते हैं 1/6 होता है, इसको जानते हैं 1/7 होता है, अर्थात कि फर्स्ट ईयर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 6 से 7 हो रहा है। दूसरे ईयर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 7 से 8 हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 4 से कटेगा, 7 तिया 21 और 7 4 28। ठीक है, इतना हो रहा है। अच्छे से देख लीजिए, कोई तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का जो इंक्रीमेंट है वो हो रहा है 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है कितना, 21 में इंटू 100 करेंगे, इसको काटेंगे 3, अर्थात कि 33 1/3% का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं और इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मान लेते हैं उसी क्वेश्चन को एक दूसरे टाइप से पूछ दिया गया। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को जो है घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इस क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन आपका जो है डाटा चेंज हो जाएगा और उसको थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन को। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है 16 सही 2/3% का जो है इंक्रीमेंट फर्स्ट ईयर में होता है। सेकेंड ईयर में पूछा गया है इंक्रीमेंट कितना होगा और आपका नेट इंक्रीमेंट दे दिया गया है 33 सही। नेट इंक्रीमेंट आपका दे दिया गया है 33 सही 1/3% दे दिया गया है। तो आपको पूछा गया है कि जो सेकेंड ईयर होता है अर्थात कि दूसरे साल में इंक्रीमेंट आपका कितना होगा, आप बताइए। ठीक है, तो इसको जैसे बनाते थे सेम बनाएंगे। फर्स्ट ईयर का इंक्रीमेंट हम लोग जानते हैं 16 सही 2/3% को 1/6 लिखते हैं, अर्थात कि 6 से हम लोग का इंक्रीमेंट जो है वो कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरे साल इंक्रीमेंट हम लोग को पता नहीं है तो मान लेते हैं x और y है। टोटल इंक्रीमेंट 33 1/3% दिया गया है, अर्थात कि जो टोटल इंक्रीमेंट है वो हो जाएगा आपका 3 से 4। ठीक है, टोटल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि 33 सही 1/3% को हम लोग जानते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने से 3/4 आएगा, अर्थात कि पहला यार इंक्रीमेंट जो था वो 3 था, उसके बाद इंक्रीमेंट होके 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसको इंटू करते हैं। सक्सेसिव केस में क्या करते हैं, ये जो रहता है इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसको भी गुना करते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके साथ इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, वही चीज़ मैंने लिखा है, इसको इंटू करेंगे इज इक्वल टू 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 3/6 होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ऑब्वियसली कर सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 7 करेंगे, इंक्रीमेंट हम लोग का क्या हो रहा है 14 सही 2/7% का जो है इंक्रीमेंट वो हो रहा है। समझ में आया। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/2 हो जाएगा, अर्थात कि फ्रैक्शन में निकलेंगे तो 7 से 8 हो जाएगा। और 7 से 8 हम लोग का जो इंक्रीमेंट है वो किस में आता है, इसको छोड़ दीजिए। 7 से जो 8 इंक्रीमेंट आता है इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 14 सही 2/7% जो है ये आ जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा और जेटेट में और सीटेट में बहुत अधिक वैसे क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए उस टाइप के क्वेश्चन को कुछ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जानते हैं कि वैसे क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सक्सेसिव केस का ही क्वेश्चन है, परंतु उसका जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग की भुजा में 10% का वृद्धि
हो रही है। ठीक है, तो बताइए कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार का प्रश्न जो है आपके परीक्षा में बनते हैं, इसीलिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। इसमें दिया गया है कि वर्ग की जो भुजा है उसमें 10% का वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है? 10% का वृद्धि जो है हो रहा है। आपको बताना है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना वृद्धि होगा। सक्सेसिव का ही प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आप इसे सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 10% का वृद्धि हो रहा है, मतलब 1/10, अर्थात कि पहले जो भुजा था इसको आप जानते हैं ना, 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। पहले जो भुजा था वो 10 से क्या हो गया? 11 हो गया। हम लोग जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 120 हो जाएगा। इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 21 का हो रहा है। कितना में हो रहा है? 100 में हो रहा है। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 करते हैं, इसको काटेंगे तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा 21% का जो वृद्धि है वो वर्ग के क्षेत्रफल में हो रहा है। समझ में आया? इस टाइप के वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब जो है परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ताकि इस टाइप का अगर प्रश्न रहे तो आप उसे सॉल्व कर सके। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, उसकी भुजा में 10%, 20% मान लेते हैं, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है और उसकी ऊंचाई में, भुजा नहीं उसका आधार में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है और ऊंचाई में आपका मान लेते हैं 50% का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताइए क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट होगा, ये चीज़ आपको बताना है। क्वेश्चन को समझ में आया? एक त्रिभुज दिया गया है, उसके आधार में आपका 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ऊंचाई में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल जो है उसका कैसा होगा, अर्थात कि कितना इंक्रीमेंट होगा। तो आधार में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 20% का, और 20% को हम लोग जानते हैं 1/5 होता है। ऊंचाई में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो होता है 50% का, और हम लोग जानते हैं 50% को 1/2 होता है, अर्थात कि आधार जो था त्रिभुज का वो 5 से 6 हो गया। ऊंचाई जो था त्रिभुज का वो हो गया 2 से 3 हो गया। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये चीज़ हम लोग को पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। b इंटू एच करेंगे, 5 दूनी 10, 6 या 18। तो जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें से? 10 से। इंटू 100 करेंगे, काटेंगे तो 80% जो है इंक्रीमेंट हम लोग का क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट था ये सबका क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। हमारा जो चैनल है बाउंड टू एजुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे और आप अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।